नमस्कार। कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है जानने के लिए आज हम हासन जिले में आए हैं। आपको पता ही होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और जेडीएस के नेता कुमारस्वामी का गांव घर हासन जिले में ही आता है। यहीं के मूल रूप से रहने वाले हैं एचडी देवगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी। और इस इलाके में हासन से लेकर बेंगलुरु तक, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सारी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है। हासन से लेकर बेंगलुरु तक जातिगत आधार पर इस बार का चुनाव होने की उम्मीद है। जबकि इसके इधर आप जाएंगे, चिकमंगलुरु से लेकर मैंगलोर से लेकर उडुपी से लेकर उन इलाकों में हिंदू मुस्लिम यानी धर्म के आधार पर चुनाव धीरे धीरे होता जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था तो कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह कांग्रेस की मुट्ठी में था। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में बहुत दूर थी। उसकी वजह तीन थी। एक तो लिंगायत नेता के तौर पर येदियुरप्पा को जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से साइडलाइन रखा था। दूसरी, बोम्मई का मास लीडर नहीं होना। तीसरी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, क्षेत्रीय स्तर के इन नेताओं का बहुत प्रभाव। चौथी बात यह कि कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी यानी फ्री की योजनाओं की जो घोषणा की थी, उससे पूरा ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस की मुट्ठी में है। लेकिन जब घोषणा पत्र जारी हुआ और बजरंग दल का नाम कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिया और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आक्रामक तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ लिया और उसको एक कार्ड बना के खेलना शुरू किया, तो धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आती दिख रही है। और अब आज की तारीख में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ये कहना मुश्किल है कि कर्नाटक की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि जेडीएस इस चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करता है, क्योंकि एक इलाका कर्नाटक में ऐसा है, कोस्टल इलाका, जहां कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस में लड़ाई है। मैं हासन आया हूं और आपको एक और मज़ेदार बात बता दूं। इस इलाके में और कर्नाटक में नाम जो होता है वो गांव, फिर पिता का नाम, फिर उस आदमी का नाम होता है। जैसे एचडी देवगौड़ा में हरदनहल्ली गांव का नाम है, डोड्डे गौड़ा उनके पिता का नाम है, देवगौड़ा उनका नाम है। ठीक इसी तरह एचडी कुमारस्वामी में हरदनहल्ली एचडी कुमारस्वामी के गांव का नाम है, देवेगौड़ा उनके फादर का नाम है, कुमारस्वामी उनका नाम है। और अगर यही आप गुजरात में जाएं या महाराष्ट्र में जाएं तो आदमी, व्यक्ति का नाम पहले आता है, बाद में फादर का, उसके बाद सरनेम का। तो एक जानकारी ये भी थी। बहरहाल मैं अब आपको बिल्कुल आम लोगों से माहौल क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। रेलवे स्टेशन पर मैं आया था, छोटा सा स्टेशन है, यहाँ कुछ लोग हैं भी, पहले यहीं से ट्राई मारता हूँ। आपका नाम क्या है? सतीश। हिंदी बोलते हो? हाँ। वेरी गुड। तो मैंने जितना कुछ बोला आपने सुना? सुना। सही बोला, गलत बोला? तो 50-50 है। जैसे कर्नाटक का चुनाव है। हाँ, कर्नाटक का चुनाव है। अभी आपने बोला ना बीजेपी फार्म में आ रहा है, वो तो झूठ है। यहाँ पे वो सही नहीं है? सही नहीं है। मोदी रोड से क्या क्या होता है मोदी आने से? यहाँ पे यहाँ कर्नाटक है ना, लोकल है ना। तो हमने तो यह भी बोला कि कांग्रेस के पास ज़्यादा लोकल लीडर है और इधर जेडीएस का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हासन का सब सीट तो वही जीता पिछली बार। अब इस बार भी जीतेगा। तो यही तो हम जानने आया कि जेडीएस के खेल पे ही तो कांग्रेस का इधर कर्नाटक का चुनाव। यहाँ पे जेडीएस आएगा, कर्नाटक का गवर्नमेंट कांग्रेस करेगा। अच्छा। हाँ। मोदी जी का इतना मेहनत? क्या मेहनत? उनको आने के लिए किसने बोला था? अरे भाई, पार्टी के नेता है। पार्टी के नेता है तो ये लोकल इलेक्शन है ना, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकते? हाँ, आने चाहिए। आ गया तो हम उनको देखकर वोट करेंगे क्या? हमारा लोकल लीडर नहीं है क्या? तो और ये केरला स्टोरी जो दिखा रहे, केरला स्टोरी से क्या, हमारे हमसे क्या मतलब? वो हम नहीं जानते। इधर जाति पे वोट पड़ता है। हाँ, पड़ता है। तो वो तो हमने सही बोला। हाँ, वो सही बोला। लेकिन हमने ये सही नहीं बोला कि बीजेपी फाइट में आ गई है। फाइट में तो नहीं है। क्योंकि आप जेडीएस के हैं। ऐसा तो नहीं है, सपोर्ट करते हैं। तो जेडीएस तो किधर भी चला जाए, जब बीजेपी में भी चला जाए, कांग्रेस में भी चला जाए। वो तो मेजॉरिटी नहीं आएगा तो वैसे ही करेगा। जेडीएस तो फार्म नहीं कर सकते है ना। पूरा जेडीएस तो मेजॉरिटी नहीं आएगा, तो वैसा ही होगा।
तो हम तो ये बोला, आप कह रहे हो 50-50 हम सच बोला झूठ बोला। अरे हमने ये बोला कि पहले जब कांग्रेस ने बजरंग बली का नाम नहीं लिया था, बजरंग दल का नाम नहीं लिया था। बजरंग दल नहीं नहीं, कांग्रेस ने कब कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे? हाँ लिखा है। नहीं नहीं, कांग्रेस ने लिखा है बजरंग दल या पीएफआई जो भी है एसडीपीआई, कोई ऐसा संविधान के खिलाफ जो जाएगा उसको बैन करेगा। तो बजरंग दल का नाम लिया ना, हाँ, नाम लिया तो अभी तो बजरंग बली करने लगा ये। वो संविधान के खिलाफ क्यों जाएगा? उन्होंने ऐसा बोला है क्या? तो वो बजरंग बली का नाम लेने लगे। बजरंग बली और बजरंग दल दोनों अलग अलग है। बजरंग बली देवता है। अच्छा, ऐसा क्या है कि हासन से लेके बेंगलुरु तक जाति के आधार पर वोट पड़ता है, और उधर मैं बेंगलुरु गया था, उडुपी गया था, सब कह रहे थे नहीं धर्म हिंदुत्व। कोस्टल में थोड़ा है हिंदुत्व, बाकी सब जाति के ऊपर ही चलता है। नॉर्थ कर्नाटका या साउथ कर्नाटका ऐसा ही चलता है। कोस्टल एरिया में है वो हिंदू मुस्लिम का वो वहाँ पे है। तो आपके हिसाब से बीजेपी को कितना, कांग्रेस फॉर्म करेगा। बीजेपी कितना आएगा? बीजेपी 60 आएगा। हाँ? हाँ, बस उतना ही। अरे आप भी हंसने लगा। हिंदी मालूम नहीं। कोई बात नहीं, जितना आता। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। ये कौन है? सन्न। ओ आपका बेटा है? बेटा। ओहो, ट्रेन में लेने आए थे क्या? बेंगलोर से आया। आप बेंगलोर से आया? हाँ, उधर उधर मोदी जी का रोड शो चल रहा था। ಫೈನ್ हाँ? ಫೈನ್ ಫೈನ್ कैसा था रोड शो? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು हाँ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು किसका सरकार आएगा? गवर्नमेंट किसका आएगा? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह कुछ और लोगों के पास ले चलता हूँ। आप इधर तक पहुंच गया यूपी बिहार में, तो आप हासन में आ गए आप। हाँ। आपको हम देखते रहता है। वो देखने क्या आता है। हाँ, हाँ। नहीं, ये बहुत हर जगह सब लोग पहुंच। इंडियन एक ही हाँ, इंडियन मैं में बहुत वो आपको लाइक करता हूँ। अरे आप हासन में रहता भी है? हम इधर हासन का ही है, हासन का ही है हम। आप बहुत जगह अच्छा अच्छा रिपोर्ट देता है, सही रिपोर्ट देता है, बहुत आदमी लाइक करता है आपको। अरे बहुत शुक्रिया, आप यहाँ भी हमको बहुत देखता। बढ़िया। मैं बिहार यूपी में ऑल इंडिया में है ना, हाँ मैं हर जगह जाता। आप हर जगह आपको देखते हैं, बहुत आदमी लाइक करते हैं। एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट, सही रिपोर्ट देता है आप। चलो थैंक यू। तो अब आप बताओ एक्यूरेट रिपोर्ट क्या है कर्नाटक की? कर्नाटक में इधर तो टक्कर है, जेडीएस और बीजेपी। हाँ। हाँ, कांग्रेस का कुछ नहीं है, और किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ये भी अच्छा, ये हासन में तो जितना सीट है सब जेडीएस जीता था पीछे। जीतने से हालांकि चेंज हो गए हैं ना अभी। अभी टक्कर है अभी, अब कौन आएगा? जेडीएस बीजेपी बोल नहीं सकता, एकदम टक्कर है। और कांग्रेस का कहा गया? कांग्रेस इधर कुछ नहीं है, बाकी जगह में आ गए तो अलग बात है। तीनों में जेडीएस का मुख्यमंत्री बनेगा, कम आएगा तो वो लेगा, कुमार स्वामी। यार एक बात बताओ, हासन वाले इतना जेडीएस को क्यों सीट देता है, ये बताओ पहले। जेडीएस को ने उसको देखना चाहता है ना, कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, अभी जेडीएस को कुमार स्वामी को देखना चाहता है। देखा तो था अभी। देखा कहाँ देखा, उसको पूरा करना कहाँ दिया, बीच बीच में गिरा देते हैं अरे उसको। इतना सीट पाता कम, पूरा कैसे करेगा? ऐसे दोनों को सीट चाहिए ना, अभी बीजेपी को भी चाहिए, कांग्रेस का भी चाहिए। कौन देगा? ये कम आएगा यही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बनते ही है हर जगह। यही बनेगा। तो मोदी जी कहता है ये तो बेंगलोर कर्नाटक सरकार को एटीएम समझता जेडीएस वाला कुमार स्वामी। नहीं ऐसा नहीं है, कुमार स्वामी भी अच्छा लीडर है। एक बार उसको पूरा नहीं मिला, 1 साल 2 साल में उसको चलने नहीं देता है ना, खींच देते, फिर अच्छा काम करने देगा टांग खींच देता है। तो ये किसके साथ जाएगा? अभी ये किसी का उस टाइम बताएगा, 13 तारीख को, 13 तारीख को बताएगा किसको कम मिलेगा, जेडीएस को ही लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ज्यादा सीट कौन पाएगा, नंबर 1 सीट? ज्यादा से बीजेपी फर्स्ट आएगा, सेकंड कांग्रेस, थर्ड जेडीएस। अच्छा, ये मोदी जी का रोड शो का कोई असर पड़ा? असर तो पड़ा, बेंगलुरु में पड़ रहा होगा। बीजेपी को तो लाइक करता है, सेंट्रल में तो मोदी चाहिए चाहिए। और आप बताओ भाई, इनकी बात से आप एग्री करता है? थैंक यू। थैंक यू। ये बात ठीक है, वो बता को उसका एक्सपीरियंस मैन है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन इधर हासन में टक्कर है, लेकिन इधर जेडीएस बहुत है, लेकिन वो बीजेपी का आदमी स्ट्रांग है। वो 5 साल के वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, आदमी देखने के लिए काम वो के बोलता है, लेकिन वो भी करता है ये क्या कॉलेज वगैरह वगैरह वो करता है। ये साल में रोड वगैरह सब भी इधर हो गया, लेकिन आदमी का अंदर क्या है मालूम नहीं। वो आप तुम्हारे पास वो जाता है, उधर पास हो जाते कहता है कौन लगाते
मालूम नहीं, उसका मालूम नहीं। आपके हिसाब से किसका सरकार आता है? इधर आसन में थोड़ा जो है जेडीएस और बीजेपी दो भी है। कांग्रेस का कुछ नहीं? कांग्रेस कुछ भी नहीं। और पूरे कर्नाटक में? बेलूर में वो क्या होता है, बेलूर में इधर आसन में, पूरे कर्नाटक में? पूरा कर्नाटक में बीजेपी स्ट्रेंथ है, कांग्रेस सेकंड, वो जेडीएस होता है। चलो ठीक है। ओके। अब आपको दूसरी तरफ हासन के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ।